नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दिनेश के वोरा। डेली न्यूज़ इंडिया 1.0 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, गुजरात में खावड़ा प्रोजेक्ट भारत पाकिस्तान सीमा से सिर्फ 1 किलोमीटर दूर लगभग 550 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया अडानी को मोदी ने दे दिया। और ये नेशनल सिक्योरिटी प्रोटोकॉल जो है उसके अंदर ढील दे दी गई। बिल्कुल बॉर्डर की फेंसिंग से 1 किलोमीटर दूरी पर कोई प्रोजेक्ट नहीं आ सकता। वो नेशनल सिक्योरिटी की दृष्टि से बहुत बड़ा खतरा है। और ये दरअसल जो हमारे ट्रुप्स आते हैं, अगर वॉर हो जाए, उसके अंदर जो ट्रुप्स आते हैं, टैंक्स आते हैं, बख्तरबंद गाड़ियां आती हैं, ये उनका जो मूवमेंट होता है ये उसको बाधित करता है, रोक देता है। लेकिन यहां पर मोदी सरकार ने इस नियम को तोड़ दिया। भाई, मैं तो कहता हूं कि पाकिस्तान के बॉर्डर तक ले जाते, उसके आगे भी ले जाते, पाकिस्तान के अंदर तक ले जाते, उसमें क्या है? फिर तो वहां से भी समझौता कर लो, बॉर्डर हटा दो वहां से, अडानी का प्रोजेक्ट दोनों साइड में आ जाएगा। तो राष्ट्रीय सुरक्षा प्रोटोकॉल के अंदर तोड़ दिया गया उसको, यानी कि अडानी के लिए कोई भी देश का नियम तोड़ा जा सकता है, भारत की सुरक्षा को खतरे में डाला जा सकता है, भारत के ट्रुप्स के मूवमेंट को खतरे में डाला जा सकता है। इस मुद्दे पर पार्लियामेंट के अंदर दरअसल नारेबाजी हुई और इसके ऊपर पूरा का पूरा प्रश्न पूछे जाने की बात की और डिस्कशन करने की बात की। लेकिन ओम बिरला साहब, वो तो आपको पता है मोदी के चमचे हैं, तो वो तो कोई ऐसी चीज होने नहीं देंगे जिसके द्वारा आप अडानी के ऊपर कोई भी दोषारोपण करें या चर्चा भी करें। तो अडानी पे चर्चा नहीं होने देगी, वो करने भी नहीं देगा किसी भी हालत में। प्रश्नकाल में सरकार की जवाबदेही तय होती है, ये महत्वपूर्ण समय होता है। और वहां भी देखा जाए तो इस बात की परमिशन नहीं दी जाती कि आप कौन से प्रोजेक्ट के बारे में बात करते हैं। अडानी का नाम आया तो वहां पर जो राष्ट्रीय सुरक्षा का प्रोटोकॉल है, नेशनल सिक्योरिटी का प्रोटोकॉल है, उसको में ढील दे दी गई। और 550 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया, करीब 538 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया उसको सौंप दिया गया कौड़ियों के दाम पे, बल्कि कहा जाए तो फ्री में शायद दे दिया गया हो। और यह कहा गया कि वह 30,000 मेगावाट बिजली पैदा की जाएगी और 1.5 लाख करोड़ का कंपनी जो है वहां पर इन्वेस्टमेंट करेगी। ये जो एरिया है ये बंबई के एरिया से बड़ा है। जो एरिया दिया गया है 538 स्क्वायर किलोमीटर, बंबई से ज्यादा जमीन है यहां पर। आप सोच सकते हो कि इस किस्म की बेईमानी जो मोदी कर रहे हैं देश के साथ में, ये मोदी दरअसल देश के साथ देखा जाए तो राष्ट्रद्रोह कर रहे हैं और भारत की सिक्योरिटी को एंडेंजर कर रहे हैं, भारत की सिक्योरिटी को। इस इलाके में मार्च से लेकर जून तक धूल भरी आंधियां चलती हैं, संचार का कोई साधन नहीं है और कोई भी छोटा मोटा जो यहाँ पर क्या कहते हैं कि जो बुनियादी ढांचा वो 80 किलोमीटर दूर है और वहाँ पे सिक्योरिटी के हिसाब से कोई कंस्ट्रक्शन अलाउड भी नहीं है। लेकिन वहाँ पे अडानी को 8,000 मजदूरों के रहने के लिए मकान बनाने का भी ऑर्डर दे दिया गया, वो भी परमिशन दे दी गई। और सिर्फ 1 किलोमीटर दूर बॉर्डर से, सिर्फ 1 किलोमीटर दूर, ये तो बफर जोन होता है। बफर जोन में तो सिर्फ बीएसएफ रहती है, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स रहती है, और वहां पर भी देखा जाए तो बफर जोन तक ये लेके चले गए। मुझे लगता है कि मोदी जो है ना, एक तरह से अडानी के लिए ब्लाइंड हो गया इस टाइम। बिल्कुल, मतलब ऐसा एक पागलपन सा सवार हो गया कि मैं तो इसको पूरा हिंदुस्तान सौंप दूंगा। भाई, देश के साथ समझौता, देश की सुरक्षा के साथ समझौता अडानी के लिए, मतलब देश को बेचने की तैयारी है साहब, इस कदर तक बेचने की तैयारी कि मैं कुछ भी करूंगा। अडानी, अब मुझे तो कई बार लगता है कि अडानी तो फ्रंट फेज है, मालिक तो मोदी खुद है। यह सिवाय एक सरकार के पागलपन के अलावा और कुछ नहीं है। और इस पागलपन का साथ देने के लिए आपको पार्लियामेंट में जो इनके स्पीकर्स वगैरह बैठे रहते हैं वो भी वहां पर बैठे हैं, क्योंकि बीजेपी के तो कोई आदमी इसके ऊपर बात करने को तैयार रहता नहीं, उनके मुंह पर चुप्पी लगी रहती है जैसे कि कुछ हुआ ही नहीं है। लेकिन साहब, क्या कहा जाए, जिनको सवाल पूछने चाहिए आजकल तो वो भी चुप रहते हैं। और नायडू साहब हो गए या नीतीश हो गए, इनके मुंह पर भी ऐसे लगता कि ताले लगे हुए हैं। सत्ता की हवस इतनी ज्यादा हो गई है इन सब लोगों के अंदर कि कोई सवाल पूछने छोड़िए, कुछ पूछने को तैयार नहीं है, बात करने को तैयार नहीं है। कहते हैं ना, सत्ता की हवस जब चिपट जाती है ना, तो इंसान की हालात जो होते हैं ना, इंसान के लायक नहीं बचते। ये इंसान नहीं है, दरअसल एक किस्म से देश के लुटेरे हैं जो देश की अस्मिता को एक एक टुकड़ा करके बेच रहे हैं। धन्यवाद।